नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में मैं किस प्रकार ट्रेड लेता हूं। जो मैंने आज भी जो ट्रेड लिया था, किस बेस पे लिया था, मेरी वहां पे साइकोलॉजी क्या रहती है। मैं सबसे पहले तो मैं इस चार्ट को 5 मिनट के चार्ट में कर लेता हूं। 5 मिनट का ये चार्ट हो गया। 1 मिनट। अब मैं सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी है, या मैं सिर्फ कैंडल के बेस पे ही ट्रेड लेता हूँ और थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी लगाता हूँ कि अगर क्या हो सकता है अगर ट्रेड में रिवर्स जा रहा है। तो सबसे पहले जो आज के लिए हम बात कर लेते हैं। तो आज ये जैसे कि कोई भी कैंडल, जैसे ये ग्रीन वाली है, आज ये 6 तारीख है, 6 सितंबर। जैसे ये छोटी ग्रीन लगातार ऊपर बढ़ती है, उसके बाद रेड कैंडल एक बनी है। रेड कैंडल के बाद रेड अगली कैंडल जो बनेगी, इसकी विक को पार कर देनी चाहिए। अगर इसकी विक को पार कर देती है तो मैं एंट्री करूँगा, अदरवाइज़ मैं एंट्री नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि धीरे धीरे ऊपर कैंडल बनती गई ग्रीन वाली, और उसके बाद छोटी ग्रीन होगी, उसके बाद जो रेड बनी काफ़ी बड़ी बनी है, और उसके बाद जो छोटी उस रेड ने इसकी विक को पार नहीं किया। जब तक इसकी विक को पार नहीं करेगी मैं एंट्री नहीं करूँगा। उसकी थर्ड कैंडल ने इसकी विक को पार किया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। और स्टॉप लॉस में, जो मेरा अपना स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का रहता है। अगर मैं एक लॉट से एंट्री करता हूँ तो यानी कि 300 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। बस यही मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। आज भी जो जो ट्रेड लिया था मैंने इसी बेस पे ही लिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से फॉल आया है। कभी कभी ये फेल भी हो जाती है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे मैं कैंडल देख के करता हूँ कि मुझे अपना 20 पॉइंट का स्टॉल देना है कि नहीं देना। अगर पहले ही पता चल जाता है कि ये मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने वाला है तो मैं जो 20 पॉइंट का है 20 पॉइंट का एस नहीं देता हूँ, उससे पहले निकल जाता हूँ। और अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, 20 पॉइंट का एस तो वहाँ तक जा सकती है, उसके बाद टर्न होगी, तो मैं होल्ड किया रहता हूँ। ऐसे ही मैं, और इसी में आज में ही मैं दिखा देता हूँ। आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे इसी तरह का सेटअप बना हुआ है, तो वहाँ पे ये होता है। जैसे ये कैंडल इसके बाद नीचे निकल गई नीचे। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे यहाँ ये दो कैंडल लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही, तो यहाँ पे सेटअप बनेगा। बट यहाँ पे नहीं लेना, एक बॉक्स में बना लेना है। आप बॉक्स अपना देख लें कंसोलिडेट हो रही, तो वहाँ पे सेटअप वो अगली कैंडल वो बनेगी। जैसे रेड बनती है तो उसके बाद नीचे के लिए रेड बनेगी, लेकिन ये प्रीमियम यहाँ पे ना बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि आज मैंने इस सेटअप पे ट्रेड लिया था, इस जगह पे। ये 12:25 की कैंडल को देख के नीचे गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट हो रही, तो मुझे पता था कि यहाँ तक ही आएगी, उसके बाद रिवर्स हो सकती। तो मैं इसी कैंडल में घुसा था 12:30 के, और 12:30 में मैं निकल गया था। और एक्चुअली इसमें थोड़ा मुझे काम भी था एकदम से अचानक से, तो मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा, वरना मैं वहाँ पे होल्ड करता। क्योंकि आज के दिन जो पुट की तरफ था, पुट की तरफ प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ऑल कॉल का नहीं बढ़ रहा था। कि अगर मैं इसमें एंट्री कर भी लेता और ये दो ग्रीन ऊपर तक जाती, फिर भी मेरी 177 पे मेरी एंट्री हुई थी पुट पे, तो ये 20 पॉइंट का सेल हिट नहीं करता। सेम सेटअप देखो यहाँ पे बना है। ग्रीन कैंडल 9:40 की, और 9:45 की रेड कैंडल ने इसकी विक को जैसे ही पार किया, यहाँ पे एंट्री होती है, और एक अच्छा सा पुट की तरह हमें प्रीमियम बढ़ते हुए मिल सकता है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे जब कॉल साइड भी देख सकते हैं। जैसे ये ग्रीन बनी है, उसका पार करती है तो ऊपर के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट बियरिश की तरफ है तो बियरिश की तरफ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आज मार्केट पूरी बियरिश थी, तो इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह से सेम चीज़। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये 2 बजे के आसपास, अब यहाँ पे क्या हो, ग्रीन बनी, रेड बनी, तो अगली कैंडल रेड बनेगी तो मैं एंट्री करूँगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूँगा। यहाँ पे बन गई ग्रीन 14:10 पे, उसके बाद फिर रेड। अब मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि पुट की तरफ मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे निकल जाए। जैसे ही ये 14:20 की जो ये कैंडल है, ये वाली 14:15 की विक को जैसे ही पार करेगी मैं एंट्री कर लूँगा। देखिए यहाँ पे एंट्री करते और तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाते आराम से पुट की तरफ। लेकिन मैं आपको जैसे अपने पुरानी वीडियो में बताया हुआ, आज की एक और वीडियो बनाई है कि मैं दिन में एक ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कैपिटल है बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा बड़ा लॉस ले नहीं सकता। सिर्फ एक ट्रेड, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये मेरा सेटअप है जिसकी बेस पे मैं कोई मोस्टली मेरे जितने ट्रेड हैं इसी सेटअप पे हैं। बाई चांस है कि अगर मैं ब्रेकआउट पे ले लिया तो ले लिया, वरना मैं इसी सेटअप पे ही ट्रेड लेता हूँ। और ऐसा नहीं ट्रेड बनता, ये सेटअप बहुत बनता है। यहाँ पे देखो कभी कभी, लेकिन साथ में मैं ये भी देखता हूँ कि प्रीमियम इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे ये है 5 सितंबर का 12:55 पे। अब 12:55 में क्या हुआ, यहाँ पे शूटिंग स्टार ये बनी है, शूटिंग स्टार बनी और इस कैंडल ने इस विक को पार किया। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने इसको विक को पार किया और मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन बना, लेकिन ये पूरे 20 पॉइंट तक नहीं गई होगी। और उसके बाद फिर देखिए रेड 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 रेड, इस तरह से मेरे अब जितने भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अभी आज का ट्रेड मैंने वीडियो बनाई है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, पुराना चैनल पता नहीं कैसे बंद हो गया है, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं अपनी जो मेरी डेली की जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन मेरा एक ही ट्रेड रहेगा दिन का, और इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपको बनाते रहूँ और अपना इसी तरह सेटअप दिखाता रहूँगा। अभी थोड़ा मेरा सेटअप थोड़ा छोटा है, और कि बिकॉज मेरी कैपिटल भी काफ़ी छोटी है, तो इसीलिए एक ट्रेड है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रहती है तो मान लो एक लॉस हो गया तो अगले के लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा इसमें ऐसा सीन नहीं है। चलिए अगली वीडियो मैं मंडे को बनाऊंगा लाइव ट्रेड में, उसके बाद मैं उसको भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लेना। चलिए मिलते हैं मंडे को।